अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा आता है कि यार हम जब छोटे थे ना तो हम लड़के लड़के खेलते थे, लड़कियां लड़कियां खेलती थी, हम ऐसा जाना भी नहीं चाहते थे ना लड़कियों के ग्रुप में, लड़के एज ए बॉय हम जाना ही नहीं चाहते थे लड़कियों के ग्रुप में कि हमें उनसे दूर रहना है भाई, हमें अपने रहना है। बट आफ्टर आप 12 ईयर्स 13 ईयर्स के जब आप होते हो उसके बाद आपका अट्रैक्शन जाने लगता है लड़कियों की तरफ, लड़कियों का अट्रैक्शन जाने लगता है लड़कों की तरफ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं जो हमें अट्रैक्ट कराते हैं अपोजिट जेंडर की तरफ। एंड ऐसे प्रोसेस में समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं कि हम किसी इंसान को अप्रोच करें जिससे हमारा रिश्ता बन सके, जिसके साथ मेरा रिलेशन हो, जिसके साथ मेरी शादी हो। इस तरह से मतलब विथ टाइम हम इस तरह की चीज़ें सोचने लगते हैं। तो कैसे हम किसी फीमेल को अप्रोच कर सकते हैं, लड़कों के लिए बात कर रहा हूं कि वो फीमेल्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप लड़की हो तो आप वीडियो में ज़रूर मुझे बताना अंत में कमेंट करके कि क्या मैंने सच बात बोली है या फिर इसमें कुछ झूठ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ पर जब भी आप बात करोगे ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लड़कियों को भी कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है कि लड़कियां भी अपने अंदर वो चीज़ इन्वॉल्व करें और जिससे उनकी लाइफ भी आसान होगी और वो भी लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगी। ओके देखो यार, बेसिकली जब मैं इस तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, अट्रैक्ट करने की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक जेन्युइन कनेक्शन की बात कर रहा हूँ कि अगर आप सच में किसी इंसान के साथ रिलेशन क्रिएट करना चाहते हो, जेन्युइनली यू आर फाइंडिंग समवन कि यार कोई इंसान मिल जाए, उसको मैं जेंटली कैसे अप्रोच करूं कि सामने वाले इंसान को वो चीज़ अच्छा लगे, बेटर लगे, उस बारे में ये वीडियो है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, ये आईडी दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली लाइव आता हूँ, तो आप मेरे से कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से पर्सनली 1-to-1 बात करनी है, दिस इज द व्हाट्सअप नंबर जिसमें मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ओके देखो यार, जब भी हम किसी इंसान को देखते हैं, मे बी तुम जा रहे हो रोड पे और तुम किसी लड़की को देखते हो या कोई लड़की पर तुम्हारी नज़र पड़ती है और उसकी नज़र तुम पे पड़ती है, या तुम किसी इंसान से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो जब भी तुम किसी लड़की को देखते हो, उस लड़की को देख करके तुम्हारे अंदर कैसी फीलिंग्स आ रही हैं। समटाइम्स होता है आप अट्रैक्ट हो जाते हो, किसी की तरफ भागने लगते हो कि यार ये इंसान मिल जाए, ये इंसान मिल जाए। बट डू यू रियली वांट दैट पर्सन? क्या ये अट्रैक्शन है, या आप सीरियसली उस इंसान को प्यार की तरफ अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हो? क्योंकि अट्रैक्शन होगा तो वो बहुत लिमिटेड या बहुत ऊपर ऊपर की चीज़ों से होगा। इट इज़ लाइक दैट कि किसी लड़की में तुमने देखा कि वो दिखती अच्छी है, उसके फिगर्स अच्छे हैं और आप अट्रैक्ट हो गए उस इंसान की तरफ, नहीं नहीं ये मिलनी चाहिए मुझे। आफ्टर दैट तुमने किसी दूसरे को देखा, उसके फिगर उससे अच्छे थे, आपने कहा नहीं नहीं ये वाली चाहिए। तो इट मीन्स कि यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट गर्ल, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट ए मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल। अगर उस टाइप की थिंकिंग है तुम्हारी, तो तुम किसी लड़की के पास अगर जाओगे, तुमने किसी को देखा तुम बहुत अट्रैक्टिव हो उस इंसान की तरफ, तुम उसकी फिगर से, उसकी बॉडी से बहुत अट्रैक्टिव हो, फिर क्या होगा? तुम जाओगे उस लड़की की तरफ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नजरें वो बता रही होंगी तुम्हारे ध्यान कहाँ है उस इंसान पे। और लड़कियां बड़ी जल्दी स्कैन कर लेती हैं कि व्हाट आर यू थिंकिंग, आपका अप्रोच क्या है, किस तरह से। तो ये चीज़ का जब भी हम जा रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जिससे हम लड़की को जेंटली अप्रोच कर पाएँ कि हम जा रहे हैं तो एक जेन्युइन भावना, एक जेन्युइन फीलिंग्स के साथ जाएं। जेन्युइनली हम उस चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं तो इस वे में अप्रोच करें कि मुझे इस इंसान के साथ एक लाइफ जीनी है। एंड इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हमें सीखना पड़ेगा कि एक इंसान को हम अप्रोच कैसे कर पाएँ जहाँ पर हम जेंटली भी लगें। देखो सबसे पहली चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर रहा हूँ और समटाइम्स कुछ लोग इस पे डिसएग्री भी कर सकते हैं, दैट इज लुक्स। लुक्स मैटर करता है मेरे भाई। समटाइम्स हमें लगता है कि लुक्स मैटर नहीं करता है, ये बुलशिट है। ये केवल आपको थोड़ा सा अच्छा फील कराने के लिए बोल दिया जा सकता है, बट लुक्स मैटर करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जाकर के कोरियन बन जाना है, नो। आप जैसे भी हो, गॉड ने आपको जैसे भी बनाया है, हाउ डू यू कैरी योर सेल्फ, आप कैसे कैरी करते हो अपने आप को, दैट मैटर्स अ लॉट। यानी कि क्या आप अपनी स्किन का ख्याल रखते हो, कि क्या आप कुछ स्किन केयर करते हो कि ठीक ठाक तुम्हारी स्किन दिखे, या एकदम से भुर्राए पड़े हो, फटा हुआ है सब पूरी तरफ, एकदम कहीं ऑयली हो रखा है, कहीं पर कुछ नहीं है, कहीं पर बहुत ऐसे फट रहे हैं तुम्हारे चेहरे, उस तरह से चीज़ें होगी। आपके बालों का ख्याल आप नहीं रख रहे हो, कुछ भी हो रहा है, बाल कहीं जा रहे हैं, इतना बड़ा हो गया है, उलझा पड़ा है, एकदम पर है, कुछ ध्यान नहीं दे रहे, तुम ओरल का कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो कि तुम बोल रहे हो और बदबू निकल रही है मुंह से, तो कोई लड़की तुम्हारे पास कंफर्टेबल होगी कैसे? तुम किसी के पास बैठे, तुम बड़े प्यारे दिख रहे हो, बड़े अच्छे दिख रहे हो, पर तुमने मुंह खोला और गंदगी निकली, मुंह खोला और सामने क्या होगा? वो इंसान तुमसे दूर हो जाएगी। तो आपको ओरल, स्किन केयर, हेयर, अपना थोड़ा सा जिम हिट करना ये जरूरी है, जिससे तुम अच्छे दिखो,
जो भी आपकी पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंग आप एक अच्छे इंसान दिख पाओ। ये बहुत ज़रूरी है जब भी आप एक लड़की को अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हो। दूसरी चीज़ है बी ए गुड लिसनर। बी ए गुड लिसनर, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा लिसनर होना है। जब भी आप किसी इंसान से बात कर रहे हो ना, आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आपको अच्छा लिसनर बनना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज उसमें आपका साथ देनी चाहिए कि आप किसी को सुन रहे हो तो ऐसा ना हो कि आप फ़ोन में बिजी हो, हाँ बोलते जा मैं सुन रहा हूँ। नो, अगर आप किसी को सुन रहे हो तो आप आई कॉन्टैक्ट मिला के उस इंसान से उसको सुनो, तो उसको लगेगा कि हाँ आप उसको सुन रहे हो। बहुत ज़्यादा पलके नहीं झपका रहे हो, आप सीरियसली सामने वाले इंसान को देख के सुन रहे हो कि हाँ भाई बोल, सुन रहा हूँ। तो जब आप थोड़ा सा ध्यान देते हो इट फील्स गुड। और लड़कियां ये चाहती हैं कि कोई इंसान उनको ऐसा मिले जो उनको सुन सके, क्योंकि उनके पास बोलने को बहुत कुछ होता है। समटाइम्स होता है लड़के खुद ही बोलने स्टार्ट करते हैं, बहुत बोलते हैं। नहीं, थोड़ा कम तुम्हें बोलना है, सुनना ज़्यादा है। तुम्हें क्वेश्चंस वैसे रखने ओपन एंडेड जहां पर सामने वाला इंसान बोल सके, वो फील कर सके कि यार कोई इंसान है जो मुझे बैठ के सुन लेता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है जो हमें डेवलप करनी चाहिए। और तीसरी चीज़, जब भी आप किसी इंसान के या किसी लड़की के साथ रिलेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, स्टार्ट विथ फ्रेंडशिप। क्योंकि अगर तुमने डे 1 पे रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट कर दी और आफ्टर 3 मंथ्स आपको पता चलता है कि नो भाई ये तो जस्ट अट्रैक्शन था, ये तो जस्ट ऐसा था कि यार बस थोड़ा सा अट्रैक्ट हो गया था, अच्छा लग गया था, बट मैं जो सोच के आया था वो तो है ही नहीं, तो मैं अब इस इंसान को पूरी ज़िंदगी झेलूं। नो, गो लाइक ए फ्रेंड, एक दोस्त की तरह जाओ। बहुत ज़्यादा आप पे कमिटमेंट का इशू नहीं होगा, बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर नहीं होगा, आप जानोगे। और दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि दोनों जानोगे, एक दूसरे को समझोगे। अगर दिखता है कि यस हम एक अच्छे पार्टनर हो सकते हैं, देन गो फॉर रिलेशनशिप। अगर नहीं हो सकते हैं तो वी ए नॉर्मल फ्रेंड, फिर अपने लिए कुछ और दूसरी ढूंढ लो। बट अगर तुमने कमिट कर दिया है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब आप शुरू में ही कर देते हो किसी इंसान को, जाकर के तुमने किसी लड़की को बोल दिया आई एम इंटरेस्टेड इन यू, यू आर एवरीथिंग फॉर मी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, हमने बहुत ज़्यादा उसको सर पे चढ़ा दिया, फिर हमने अपनी वैल्यू खत्म कर दी। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये भी समझना जरूरी है, किसी लड़की को जाकर के तुरंत सर पे नहीं चढ़ाना है, स्टार्ट करना है नॉर्मली एज ए फ्रेंड, जिससे उसके अंदर भी वो चीज़ क्यूरियोसिटी डेवलप हो सके। क्योंकि लड़कियों को ये पसंद है कि जब वो क्यूरियस होती हैं कि यार क्या हो रहा है, क्या यह है या है भी नहीं, समझ रहे हो। एंड चौथी चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा आगे बढ़ के बात करना स्टार्ट करो, क्योंकि लड़की चाहेगी कि अप्रोच आपकी तरफ से हो। ये बेसिकली एक लड़की के बारे में अगर आप किसी भी लड़के से जाके पूछोगे, वो यही सोच रही होगी, उसके दिल में चीज़ें चल भी रही होंगी, बट वो यही सोचेगी कि आप अप्रोच कर लेते तो अच्छा होता, आप अपनी बात रख देते तो अच्छा होता, आप थोड़ा सा शुरू तो कर दो, उसके बाद मैं तो लग जाऊंगी। शुरू तो करो। तो डरना नहीं है बात करने से, लड़कियों से किसी से भी बात करने में डरना नहीं है। ठीक है, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, नहीं एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, तू नहीं कोई और सही। लाइफ ऐसी है यार, आप किसी के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते, किसी के लिए आप अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते हो। अगर कोई इंसान आ रहा है वेल गुड, नहीं आ रहा है थैंक यू सो मच, ये बहुत ज़रूरी है। हम जब डर करके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जाते नहीं, अगर इसने मना कर दिया तो क्या होगा, क्या होगा भाई, इसने मना कर दिया कोई और होगा। बट अगर तुम अपने अंदर इतनी सारी चीज़ें भर के जा रहे हो कि नहीं नहीं इसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करेगी तो ही मेरी लाइफ अच्छी होगी, तो तुम इतनी उम्मीदें लेके जा रहे हो ना कि सामने वाले इंसान की तरफ से एक ना तुम्हारी पूरी परसेप्शन डिस्टर्ब कर सकता है, तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब कर सकता है। तो जब भी आप जा रहे हो किसी लड़की को अप्रोच करने, इन चीज़ों का ख्याल रखोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। वो चीज़ें क्या थी कि अपने लुक्स का थोड़ा सा ख्याल रख लो, क्योंकि कहते हैं ना डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर बट पीपल जज बुक्स बाय इट्स कवर। दूसरी चीज़ कि हम एक अच्छे लिसनर बन जाएं, हम थोड़ा सा फ्रेंडशिप की तरह स्टार्ट करें और हम थोड़ा सा बातचीत करने में या कुछ करने में अपना पहल ज़रूर दिखाएं, जिससे लड़की को लगता है कि यस यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम यहाँ है, पर्सनली बात करनी है आप यहाँ पे आ सकते हो, पेड है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।